सूरत अल जिन की हैरान कुन हकीकत, ईमान लाने वाले और काफिर जिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन गिरामी। सदियों पहले अरब की सुनसान वादियों में रात का अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। मक्का के मैदानों में खामोश रेत पर कदमों की आवाज सुनाई देती, लेकिन इंसानों के दिलों में और भी बड़ा अंधेरा छाया हुआ था। काबा जो कभी तौहीद की निशानी था, अब 360 बुतों से भरा हुआ था। हर कबाइल का अपना माबूद, हर सरदार का अपना खुदा, और लोग इन बुतों के सामने झुकते, उन्हें अपने रब के तौर पर मानते थे। मक्का के सरदार अबू जहल, अबू लहब और कुरैश के ताकतवर लोग अपनी सरदारी, दौलत और गुरूर में डूबे हुए थे। गरीब पिस रहा था, औरतें खौफ में और बच्चों की जिंदगी मौत और भूख के दरमियान थी। इस तारीकी में सिर्फ इंसान ही नहीं, एक और मखलूक भी मौजूद थी, जिन्नात। ये वो मखलूक थी जो आग से पैदा हुई, जो इंसानों को नजर नहीं आती, मगर वो सुनते हैं, समझते हैं और हक व बातिल में फर्क जान सकते हैं। और इसी रात जब फिजाओं में आवाज गूंजी, ये आवाज जादू या मंत्र की नहीं थी, ये कायनात के खालिक का कलाम था। कुरान मजीद की आयात। अब जिन्नात ये आवाज सुनकर रुक गए, खामोश हो गए और खौफ और हैरत में कहने लगे, हमने एक ऐसा कलाम सुना है जो सीधी राह की तरफ रहनुमाई करता है। ये लम्हा तारीख में एक नया मोड़ लाया, अंधेरों में रोशनी फैला दी और सूरत अल जिन की सूरत में हमेशा के लिए महफूज हो गया। यही वो वाक़या है जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी हकीकत जो खौफनाक भी है, हैरान कुन भी है और हकीकत पर मबनी भी। नाजरीन, ये मुकम्मल वाक़या मुफस्सिरीन यूं बयान करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया, तो मुशरिकीन ने हर हद तक जुल्म किया। ये सब हालात देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफर शुरू किया। ताइफ में आपने कबीला बनु सकीफ के उमैर ज़क्फी के 3 बेटों अब्दिया, लैल, सऊद और हबीब से मुलाकात की। इनके बारे में मशहूर था कि ये अच्छे लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इस्लाम की दावत दी। कौम के मजालिम का जिक्र करके फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम देने आया हूँ। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया। शरीर लड़के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिए। उन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक से खून निकला। ये वो लोग थे जो सबसे अच्छे लोग शुमार होते थे, और उन्होंने आपको ये सिला दिया। ताइफ से निकलने के बाद उतबा और शीबा के अंगूरों के बाग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली। उतबा और शीबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत देखी तो इनको तरस आया। उन्होंने अपने गुलाम अद्दास को भेजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर खाने के लिए कुछ अंगूर दे आए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर खाने शुरू किए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। वो अद्दास गुलाम ईसाई था। इसने कहा, ये आपने क्या पढ़ा है? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसने कहा, ये लफ्ज तो खाने से पहले कोई नहीं पढ़ता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम कौन हो? कहा, मैं अद्दास हूँ। पूछा, कौन सा इलाका है? इसने बताया कि मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस इलाके में यूनस बिन मत्ता होते थे। उसने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नबी थे और मेरे भाई थे, मैं भी नबी हूँ। उसने कहा, आप नबी हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैं नबी हूँ। उस वक्त अद्दास ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को चूमा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को चूमा। इस अमल को उतबा और शीबा दोनों ने देखा। अद्दास वापस आया तो उन्होंने कहा, ये तूने क्या किया? लगता है तू भी अपना दीन छोड़ गया है। तो इस वक्त सबसे अफजल दीन तो तुम्हारा है, यानी निसारा का। इसने कहा, नहीं, सबसे अफसल दीन हमारा नहीं है, सबसे अफसल दीन उनका है जिस नबी के बारे में हमने सुना था। ये वही नबी है। नाजरीन, ये वाकया रास्ते में पेश आया। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नखला के मुकाम पर रुके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ी। मुल्क यमन के जिन्नात का एक ग्रोह भी यहीं पहुंचा हुआ था। चूंकि पहले मलाइका को जब अल्लाह पाक हुक्म देते थे तो मलाइका अपने परों को हिलाते और बहुत खुश होते, और जो हुक्म आसमान से जमीन की तरफ आता था, इन अहकाम को देख कर खुश होते और आपस में मुज़ाकरा करते। मलाइका आसमान से नीचे आए तो जिन्नात वहां जाकर इनकी बातों को सुन लेते।
और वापस आकर नजूमियों को बता देते कि बारिश होने वाली है, फलां काम होने वाला है। नजूमी इनमें कुछ झूठ मिलाकर ये बातें कौम को बता देते, इससे इनका काम चलता रहता था। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आना शुरू हुई तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तकिल अंगारे शहाबे साकब की सूरत में इनके पीछे लगा दिए, जो जिन्नात को मारते थे और जिन्नात ऊपर नहीं जा सकते थे। अब जिन्नात बहुत परेशान थे कि ऐसा क्या वाकया पेश हुआ है कि हमें ऊपर जाने से रोक दिया गया है। जिन्नात इस तलाश में निकले हुए मुकामे नखला पर पहुंचे तो देखा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में तलावत फरमा रहे थे। इन जिन्नात ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलावत सुनी और चले गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना इनके आने का पता चला, ना तलावत सुनने का पता चला और ना इनके ईमान का पता चला। वही आई तो बजरिया वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि जिन्नात के ग्रोह ने कुरान मजीद को गौर से सुना और हैरत ज़दा होकर कहा, आज हमने एक अजीब कुरान सुना है। इनकी कुल तादाद 9 या 7 थी। उन्होंने अपनी कौम को ईमान लाने की तरगीब दी। फिर इनमें से 300 इफराद यानी जिन्नात इस्लाम लाने के लिए हाज़िर खिदमत हुए। जब ये जिन्नात ईमान लाए तो उन्होंने कहा कि हमारे रब की शान बहुत बुलंद है। अल्लाह की ना कोई बीवी है ना कोई औलाद, जो हम में से कुछ लोग इनके बारे में बेवकूफ़ी और गलत बातें करते हैं। वो अपनी जहालत में ये बातें फैलाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमें पहले लगता था कि इंसान और जिन कभी अल्लाह के बारे में झूठ नहीं बोलते, लेकिन आज हमें पता चला कि जिन्नात में से कुछ लोग शिर्क और गलत मालूमात फैला रहे हैं। मुशरिकीन मक्का का एक मामूल था कि जब वो सफर पर निकलते और किसी वादी में रात को पड़ाव करते तो वो कहते, मैं इस वादी के अजीम सरदार की पनाह मांगता हूँ ताकि हम अपने ग्रोह के बेवकूफ शरीर जिन्नात के शर से महफूज रहें। ये अमल जिन्नात को मजीद गुमराह करता और इनमें अकड़ पैदा करता कि देखो इंसान भी हमसे मदद मांग रहे हैं। नाज़रीन, जिन्नात की हकीकत के हवाले से मुफस्सरीन का कहना है कि जिन्नात एक खास मखलूक है जो अल्लाह की तख्लीक का हिस्सा है, लेकिन इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ और अजीब सिफात के हामिल हैं। ये मखलूक ना सिर्फ जिस्म है बल्कि जी रूह भी है और इंसान की तरह अक्लो शऊर रखने वाली है, मगर वो हमारे सामने मुख्फी रहती है, इसलिए उन्हें जिन कहा गया, क्योंकि लफ्ज जिन के मानी ही मुख्फी यानी कि पोशीदा होते हैं। जिन्नात की तख्लीक का गालिब मादा आग है, जैसा कि इंसान की तख्लीक के लिए मट्टी गालिब अंसर है। जिन्नात भी इंसान की तरह मर्द और औरतों की इसमें किस्में मौजूद हैं और इनमें नस्ल बढ़ाने और औलाद पैदा करने का निजाम मौजूद है। जाहिर है कुरान में जहां शरीर और फरेबकार जिन्नात का जिक्र आता है उन्हें शैतान भी कहा गया, लेकिन ये भी जिन्नात ही की एक किस्म है जो गुमराह और बदअमाल होते हैं। कुरान और सुन्नत में जिन्नात और फरिश्तों के वजूद के कई दलाइल मौजूद हैं और इस हकीकत का इनकार करना कुफर के जिम्रे में आता है। यही वो मखलूक है जो इंसानों की नजरों से मुख्फी है मगर सुनी और देखी जा सकती है और अल्लाह की कुदरत के अजायबात में से एक हैरत अंगेज मिसाल है। नाजरीन, कुरान मजीद की इस्तिलाह में जिन एक गैर मरई मखलूक है जिसका जिक्र कुरान मजीद की 12 सूरतों में 20 मरतबा आया है और कुरान के 29वें पारे में एक मुकम्मल सूरत भी है जो सूरत अल जिन के नाम से मशहूर है। जिन्नात को अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से तकरीबन 2000 साल पहले पैदा फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इंसानों को खनकते हुए गारे से पैदा किया और जिन्नात को इससे भी पहले बेधुएं की आग से पैदा किया। और एक और जगह इरशाद फरमाया, इसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। ये सवाल अक्सर ज़हन में आता है कि अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात को क्यों पैदा किया, इनका क्या मकसद था? तो कुरान मजीद का जवाब बहुत वाज़ेह है कि मैंने जिन्नात और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। ना मैं इनसे रोज़ी चाहता हूँ ना मेरी ये ख्वाहिश है कि वो मुझे खिलाएं। अल्लाह ताला खुद सब का रोज़ी, रज़ा, तवानाई वाला और जोरावर है। ये हमें बताता है कि जिन्नात भी एक मखलूक है, इंसान की तरह अक्लो शऊर रखते हैं और इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद अल्लाह की इबादत है। यही वजह है कि कुरान मजीद ने इनके वजूद और किरदार की वजाहत की है ताकि हम इनके बारे में दुरुस्त इल्म हासिल कर सकें।
नाजरीन, जिन्नात की पैदाइश के बारे में मुफस्सरीन और सहाबा इकराम से हमें हैरत अंगेज तफसीलात मिलती हैं। हजरत अब्बुल आलिया रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बुध के दिन पैदा किया, जिन्नात को जुमेरात के दिन और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन पैदा फरमाया। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जिस आग से जिन्नात को पैदा किया वो दोज़ख की आग का 17वां हिस्सा है और दुनिया की आग इस लो की आग का 17वां हिस्सा है। इस लो की आग से ये मखलूक यानी जिन्नात वजूद में आई। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो बताते हैं कि जिन्नात शोलाज़न आग से पैदा होने वाली मखलूक हैं, इसलिए वो ज़मीन पर अक्सर फसाद, खून खराबा और दंगा फसाद करते हैं। इनकी रोकथाम के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जमीन पर भेजा। एक मार्के के दौरान फरिश्तों को जिन्नों का एक मासूम बच्चा मिला जिसके वालिदैन हालिया फसादात में कत्ल हो चुके थे। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते इस बच्चे को आसमानों पर ले गए। ये बच्चा जिसका नाम अज़ाज़ील रखा गया, बड़ा होकर फरिश्तों का उस्ताद बन गया। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की पादाश में अज़ाज़ील ज़लीलो ख्वार होकर जन्नत से निकाला गया और फिर इब्लीस और शैतान के नाम से मशहूर हुआ। नाज़रीन, जिन्नात की इक़साम के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें वाज़िया रहनुमाई मिलती है। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को 3 इक़साम पर पैदा फरमाया। एक किस्म वो है जो ज़मीन के कीड़े मकोड़ों और सांप बिच्छू जैसी मखलूक़ात में शामिल है। दूसरी किस्म वो है जो फिजा में हवा की तरह उड़ सकती है और तीसरी किस्म वो है जिस पर हिसाब और अजाब होगा। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बाज कुत्ते भी जिन्नात की एक ज़ईफ किस्म से ताल्लुक रखते हैं। चनाचे अगर खाने के दौरान कोई कुत्ता आकर बैठ जाए तो इसके आगे कुछ डाल दे या इसे वहां से हटा दें, क्योंकि शैतान अक्सर काले कुत्ते का रूप धार लेता है। इसी तरह जिन्नात अपनी शक्लें बदलने की कुदरत रखते हैं। ये इंसान चुपाए, सांप, बिच्छू, ऊंट, बैल, बकरी, घोड़े, खच्चर, गधे या परिंदों की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। इसलिए कुरान और सुन्नत में इनके मुतल्लिक खबरदार किया गया है ताकि इंसान इनकी शर से बचा रह सके और हर वक्त अल्लाह की पनाह मांगे। नाजरीन, सूरत अल जिन की आयत 11 से 15 की तफसीर के मुताबिक मौलाना सलाहुद्दीन फरमाते हैं कि जिन्नात भी मुतफर्रिक जमातों और मुख्तलिफ असनाफ में तकसीम है, यानी जिन्नात भी मुसलमान, काफर, ईसाई, यहूदी, मजूसी और दीगर किस्म में मौजूद हैं। कुछ मुफस्सरीन के मुताबिक मुसलमानों की तरह जिन्नात के दरमियान भी फिरका बंदी और इख्तलाफ पाया जाता था। जो जिन्नात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान ले आए वो मुसलमान कहलाए, जो इनकार करते रहे वो काफिर शुमार हुए। इससे ये बात वाज़ेह होती है इंसानों की तरह जिन्नात के भी अमाल और अकायद की बुनियाद पर जज़ा और सज़ा मुकर्रर है। जो मुसलमान होंगे वो जन्नत में जाएंगे और जो काफिर रहेंगे उन्हें जहन्नम की सजा मिलेगी। ये हकीकत हमें ये सिखाती है कि जिन्नात अगरचे मुख्फी हैं लेकिन अल्लाह के कवानीन के ताबे हैं और इनकी जिंदगी और इनका जो रद्द अमल है उसका भी एक मकसद और हिसाब मुकर्रर है। नाजरीन, नेक और मुसलमान जिन्नात भी अल्लाह के काम के पाबंद होते हैं। ये सौमो सलात के शौकीन, हज्जत गुजार और कुरान की तिलावत के शौकीन होते हैं। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स रात को नमाज अदा करे तो इससे चाहिए कि वो ऊंची आवाज से तिलावत करे, क्योंकि फरिश्ते भी इसके साथ नमाज अदा करते हैं और इसकी तिलावत सुनते हैं। और मोमन जिन्नात जो खवा में है या इसके पड़ोसी हैं वो भी इसके साथ नमाज पढ़ते हैं और इसकी तिलावत सुनते हैं। इस तरह इंसान की ऊंची आवाज में तिलावत ना सिर्फ फरिश्तों और नेक जिन्नात को करीब लाती है बल्कि ये शरीर जिन्नात और सरकश शयातीन को दूर भगा देती है। नाजरीन, जिन्नात सिर्फ इंसान की जिंदगी में ही मौजूद नहीं होते बल्कि वो कुरान और अल्लाह के जिक्र में भी शामिल होते हैं। हजरत इब्ने इमरान उन नहार बयान करते हैं कि एक दिन वो फजर से पहले हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजलिस में शिरकत के लिए गए तो देखा कि मस्जिद का दरवाजा बंद था। बाहर एक शख्स दुआ मांग रहा था और पूरी जमात इसकी दुआ पर आमीन कह रही थी। नाचे वो बाहर बैठ गए। थोड़ी देर बाद मुअज्जिन आया, अजान दी और मस्जिद का दरवाजा खोला।
जब वो अंदर दाखिल हुए तो देखा कि हजरत हसन बसरी अकेले तशरीफ फरमा हैं और उनका रुख किबले की जानब है। हैरत से पूछा, मैं फजर से पहले आया था, इस वक्त तो आप दुआ कर रहे थे और लोग आमीन कह रहे थे, लेकिन अब यहाँ सिर्फ आप ही हैं। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, ये अहले नसीबीन के जिन्नात थे जो शबे जुमा खत्मे कुरान में मेरे पास आते हैं। वो कुरान मजीद की तिलावत सुनते हैं, दुआओं में शरीक होते हैं और फिर वापस अपने मकामात पर चले जाते हैं। इससे जाहिर होता है कि कुरान मजीद की तिलावत की बरकत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं, बल्कि इसका असर फरिश्तों और जिन्नात तक भी पहुंचता है। नाज़रीन, जिन्नात की औलाद के बारे में कुरान और हदीस में हैरत अंगेज हकायक बयान हुए हैं। सूरत रहमान की आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला फरमाता है, ना तो इनसे किसी इंसान ने कुर्बत की होगी और ना ही किसी जिन ने। इससे जाहिर होता है कि जिन्नात भी इज़दवाजी ताल्लुक कायम करते हैं और इनकी नस्ल इंसानों की तरह पैदा होती है। जिन्नात की औलाद भी बिल्कुल इंसानों की तरह पैदा होती है, लेकिन इनकी अफजाइश नस्ल बहुत तेज होती है। इनकी औलाद कसरत से होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नात को 10 हिस्सों में तकसीम फरमाया, जिनमें से 2 हिस्से जिन्नात के हैं और 1 हिस्सा इंसानों का। यानी जब एक इंसान का बच्चा पैदा होता है तो जिन्नात के 9 बच्चे पैदा होते हैं। ये हकीकत हमें बताती है कि जिन्नात की दुनिया इंसानों की तरह है। इनके खानदान होते हैं, नस्ल बढ़ती है और इनकी कसरत जमीन पर इंसानी जिंदगी के साथ किस तरह मरबूत है, मगर ये सब हमारी नजरों से पोशीदा होता है। नाजरीन, जिन्नात की खुराक के बारे में भी अहादीस में चंद हकायक मौजूद हैं। हजरत अलकमा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक बार उन्होंने हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज किया, क्या आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लैलातुल जिन में भी मौजूद थे? तो हजरत इब्ने मसूद फरमाते हैं कि नहीं, लेकिन एक रात हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में नजर ना आए तो दिल में ये ख्याल आया कि खुदा न खास्ता कुफार के डरने में ना आगे हों। मुसलमानों ने ये रात बेचैनी और इस्तराब में गुजारी। सुबह सादक देखा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा की जानिब से तशरीफ ला रहे हैं, तो सहाबा इकराम ने अपनी तशवीश और फिक्र का इजहार किया। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्नात का कासिद मुझे बुलाने आया तो मैं इनके साथ गया और उन्हें कुरान पढ़कर सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भी साथ लिया और जिन्नात के आसार और आग के निशानात दिखाए। जिन्नात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सफर मांगा क्योंकि वो किसी जजीरे के बासी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाएगा वो तुम्हारे हाथ पर पहुंचकर पहले से ज्यादा गोश्त वाली बन जाएगी और ये हड्डियां जिन्नात की खुराक होंगी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास शहरे नसीबीन के जिन आए, वो कैसे नेक और शरीफ जिन थे। उन्होंने मुझसे ज़्यादा राह की ख्वाहिश की तो मैंने अल्लाह से दुआ की कि जिस हड्डी पर से उनका गुजर हो वही इनके खाने का जरिया बन जाए। जिन्नात की दुनिया इंसानी दुनिया के साथ जुड़ी हुई है, उनके लिए भी रिस्क मुकर्रर है और अल्लाह ताला की कुदरत हर मखलूक तक अपनी रहमत पहुंचाती है। नाजरीन, जिन्नात हमेशा खौफ और हैरत की एक मुनफरिद दुनिया रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो इंसानों से भी डरते हैं? हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान करते हैं कि एक रात वो नमाज अदा कर रहे थे कि अचानक एक लड़का इनके सामने आन खड़ा हुआ। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि उन्होंने इसे काबू करने की तैयारी की, लेकिन लड़का अचानक छलांग लगाकर दीवार के पीछे जा पड़ा। इसके गिरने की आवाज भी सुनाई दी और इसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ये जिन्नात इंसानों से इसी तरह डरते हैं जिस तरह इंसान जिन्नात से डरते हैं। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि जिन्नात भी महदूद ताकत रखते हैं और अल्लाह ताला के बंदों की मौजूदगी और इबादत से मुतासिर होते हैं। नाजरीन, जिन्नात के मोमिन भी अल्लाह की रहमत के हिस्सेदार हैं। वो जन्नत में दाखिल होंगे, लेकिन दिलचस्प हकीकत यह है कि जन्नत में इंसान और मोमिन जिन्नात के दरमियान दुनिया के बरक्स एक अनोखा मंजर होगा। हजरत मुआज बिन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जो मोमिन जिन्नात जन्नत में जाएंगे वो वहाँ पर मौजूद इंसानों को नहीं देख सकेंगे, जबकि इंसान इन्हें देख सकेंगे। यानी जन्नत में इंसान और जिन्नात के दरमियान दुनिया के बरक्स नजर की तरतीब होगी। हजरत अनस बयान करते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जिन्नात पर सवाब भी है
और अजाब भी। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने पूछा कि उन्हें क्या सवाब मिलेगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इहराफ में होंगे, लेकिन उम्मते मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं होंगे। सहाबा किराम ने पूछा ये इहराफ क्या चीज़ है, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नत की एक दीवार है जिसमें नहरें बहती होंगी और फलों से लदे हुए दरख्त होंगे। ये वाक़या हमें बताता है कि अल्लाह ताला की दुनिया में हर मखलूक के लिए एक ख़ास मुकाम और किरदार है, और मोमिन जिन्नात भी अपनी नेक अमल ज़िंदगी के सिले के तौर पर जन्नत के खूबसूरत मनाजर से मुस्तफ़ीद होंगे। नाज़रीन, जिन्नात के साथ हमारे छोटे छोटे अमल भी बहुत अहमियत रखते हैं। हज़रत उस्मान बिन सलीम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जिन्नात इंसानों के सामान और कपड़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए जो कोई शख्स कपड़ा उठाए या रखे उसे चाहिए कि बिस्मिल्लाह कह कर ले, क्योंकि अल्लाह का नाम एक मोर की मानित है और ये मोर जिन्नात के लिए पर्दे का काम करती है। वो इन कपड़ों को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस तरह हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कितने मुकामात शयातीन के रहने की जगह हैं, इसलिए जब आप क़ज़ाए हाजत के लिए जाएं तो दुआ पढ़ा करें, अल्लाह मैं तुम्हारी पनाह मांगता हूँ खबीस जिन्नात और खबीस जिन्नियों से। नाजरीन, सईद बिन मंसूर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस दुआ के आगाज़ में बिस्मिल्लाह के अल्फाज शामिल करने की हदायत भी की है, ताकि ये अमल हमारे लिए महफूज और बरकत वाला हो। लिहाजा याद रखें, अल्लाह का नाम अरकान में बरकत और हिफाजत का सबब है, और छोटे छोटे अमाल भी जिन्नात के साथ ताल्लुकात और हिफाजत में अहम किरदार अदा करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें हर काम में नेकी और बरकत अता फरमाए, हमारे अमाल को कबूल फरमाए और हमें जादू, जिन्नात और शैतानी असरात से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ हमारी हौसला अफजाई जरूर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।